नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं पाल न्यूज। आज एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हम उपस्थित हैं कालीगंज धाम संग्रामपुर ब्लॉक में अमेठी जिले में, और जहां पर कुछ पाल समाज की मीटिंग है जो अनुसूचित जात में आते हैं। धनगर जाति प्रमाण पत्र को लेकर के एक मीटिंग कर रहे हैं लोग। एक जनसैलाब सा मीटिंग में दिखाई दे रहा है। बहुत लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। आइए उन्हीं से बात करते हैं किस प्रकार की कैसी मीटिंग कर रहे थे सरकार के प्रति या आगे जात प्रमाण पत्र को लेकर के क्या वो सोचते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे बीच में धनगर समाज के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, श्री धर्मराज पाल जी। पहले उन्हीं से बात करते हैं। जी, स्वागत है धर्मराज पाल जी। धन्यवाद। सबसे पहले हम इस पाल न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम सब लोगों के वर्षों से मांग चल रही है, आज तक हमारी बात को उठाने के लिए आपने इतना बड़ा साहस दिखाया। ऐसे निर्भीक पत्रकार को मैं बार बार अपने पाल समाज धनगर समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये किस प्रकार की मीटिंग थी? ये हमारी मीटिंग थी हमारे हक और अधिकार की। हमारा धनगर सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा है, जबकि शासनादेश जारी हुआ है 24 जनवरी 2013 में। जो सपा सरकार थी, उस शासनादेश के बावजूद भी कुछ लोगों का धनगर प्रमाण पत्र बना, कुछ लोगों का नहीं बना। इस भाजपा की सरकार में 4-5 यानी 10-15 शासनादेश जारी हुए। हम सब लोगों ने डीएम क्या ज्ञापन दिया, एसडीएम क्या ज्ञापन दिया, आदेश भी है। उसके बावजूद भी यहाँ के एसडीएम तहसीलदार कहते हैं यहाँ तो धनगर रहते ही नहीं। मैं कहता हूँ 2011 में जो धनगर जनगणना हुई या इसके पहले धनगर के लोग अमेठी में थे, क्या वो विलुप्त हो गए? यहाँ धनगर जात के लोग निवास करते हैं। धनगर वो हम उस समाज के व्यक्ति हैं जो अपनी भेड़ बकरियों से अपने जीवन निर्वाह करते हैं और इन्हीं को पालन पोष कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जिससे हमारी जीविका चल रही है। लेकिन कि यहाँ के तहसीलदार इतने शासनादेश के बावजूद भी कहते हैं कि मैं धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाऊंगा, यहाँ धनगर प्रमाण पत्र है नहीं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन ऐसे लोग हैं जो धनगर के लोग हैं? मैं माननीय योगी जी से या उत्तर प्रदेश सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो शासनादेश किया है, जारी किया है, उसकी अवहेलना यहाँ के डीएम तहसीलदार एसडीएम ने किया है। और कई जिलों में बन रहा है क्या? नहीं, हाँ, अभी हमारे ही जिले में इसके पहले बना था, जो धनगर सर्टिफिकेट से जिला पंचायत सदस्य राजीत राम धनगर जी ने लड़ा। हमारे अमेठी में कम से कम 100-150 धनगर प्रमाण पत्र बने, जिसमें हमारे जियालाल पाल जी हैं, राम नरेश बगल पाल में बैठे हुए हैं। लेकिन कि कुछ लोगों का बनाए, कुछ लोगों का नहीं बनाते। लेखपाल अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से, सरकार से परेशान है या प्रशासन से? मैं प्रशासन से, सरकार ने तो अपना काम कर देती, शासनादेश जारी कर देते, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है ये नहीं बनाते हैं। ये या तो पैसा मांगते हैं या मोटे लोगों को बना देते हैं। इस तरह से समस्या आती है। जब कोई जियो जारी हुआ था, जियो 24 जनवरी 2013 में सपा सरकार में जारी हुआ, कुछ प्रमाण पत्र बने। उसके बाद 19 में जारी हुआ, 20 में जारी हुआ, 21 में जारी हुआ। इस भाजपा सरकार में कम से कम 10 जियो प्रमाण पत्र हमारे वो शासनादेश जारी हुए, लागू नहीं हो रहा है। हम सब लोगों ने डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया। जो डीएम साहब ने समस्त तहसीलदारों के लिए आदेश भी दिया कि आप इनके धनगर जात के प्रमाण पत्र जांच करके बनाओ, लेकिन आज तक न कोई जांच हुई न पड़ताल हुई। कहते हैं यहाँ धनगर है ही नहीं है, बस ये कहकर लौटा देते हैं। कोई खास पहचान धनगर की पहचान वो है, हमने उसमें क्या होता है 2005 के तहत मांगा सूचना के, उसमें ये लिखा गया जो भेड़ बकरी पालने वाले हैं उन्हीं को धनगर कहा गया है। आजकल तो अन्य जातियां भी भेड़ नहीं, आज वगैरह मेरा एक पैतृक पैसा है, मेरा पैतृक पैसा आज भी हम सब लोगों में, जैसे जिस तरह से हमारे यहाँ बड़ी बड़ी खुबारें, आज भी उसकी निशान दिखा सकता हूँ। हम सब लोग ऐसे समाज के व्यक्ति, आप टीकर माफी में चले जाइए, कटरा में चले जाइए, सवनगी में चले जाइए, या इस अमेठी जिले में कहीं भी चले जाइए, आज भी हमारे सबके वही वातावरण है। अगर जब ना ये हमारा पैसा होता, हम सब लोग, हमारे समाज के लोग IAS PCS बनते हैं। इस धंधे से हम सब लोग जुड़े गए। एक्चुअली आपके समाज के लोग सांसद हैं, विधायक हैं, तो वो तो बघेल लिखते हैं, आप धनगर बता रहे हैं, कोई पाल लिखते हैं, तो इसका कोई एक नाम कैटलॉग नेम है? देखिए, ये हमारी पाल बघेल या रैवारी, हमारे यहाँ 27 उपजातियाँ हैं। कौन सी हैं बताइए? पाल हैं, बघेल हैं, रैवारी हैं, कलप्पा हैं, जलप्पा है और जयगौड़ा हैं। इस तरह से काफी जातियाँ हैं जो हमारे समाज में एक अलग अलग उपनाम से जाती हैं। एक्चुअली जात मेरी गड़रिया की उपजात धनगर है। अच्छा। जैसे पंडितों में, एससीओ में तमाम जो उपजातियाँ हैं, पंडितों में ब्राह्मण होते हैं,
तिवारी होते हैं, शुक्ला होते हैं, इस तरह से तमाम, लेकिन एक्चुअली जात उनकी ब्राह्मण है। इसलिए हम सब लोगों की जात धनगर है और तमाम छोटे छोटे उपनाम से बटे हुए हैं। आप सरकार से इस संबंध को लेकर के इस प्रकार की जो अव्यवस्था आपको लग रही है, इससे सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो शासनादेश जारी हुआ है आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस शासनादेश को जो कर्मचारी उल्लंघन कर रहा है उसे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं ये धनगर समाज, पूरे पाल समाज अमेठी जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। दोबारा वोटिंग अब इस प्रदेश सरकार में नहीं आने देगी, क्योंकि सारा जिम्मेदार वो है। उनके जो चला रहे हैं वो लोग हमारे समाज को गुमराह करके अवशोषण करते हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। किसी का बना है धनगर प्रमाण पत्र अमेठी जिले में? जी, हमारे यहाँ ये राम नरेश पाल जी बैठे हैं, इनका बना हुआ है, सुरेश पाल जी का बना हुआ है, जियालाल पाल जी का बना हुआ। यहाँ तक कि मैंने राजीत राम को जिला पंचायत सदस्य लड़ाए थे, जिस पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई मान्य हुई और उस पर आज भी धनगर प्रमाण पत्र अमेठी जनपद में 150 बने हुए हैं। अगर आप अनुसूचित जात में जाते हैं, धनगर जो आप कह रहे हैं जी, तो जो उसमें पहले जातियां हैं, हाँ, तो आपके आने का भी तो विरोध करेंगी? नहीं, एक्चुअली हमारा धनगर प्रमाण पत्र वो धनगर जात जो 1950 से पहले से ही निहित है। अच्छा। आज से नहीं, वो धनगर एससी जात की देखिए 27 नंबर क्रमांक पर हमारा धनगर जात अंकित है। तो हम हमारा तो अधिकार पहले से उसमें है। अच्छा। हम कहा थोड़ा अब जा रहे हैं, हम किसी का अधिकार मांगने नहीं जा रहे। मेरा अधिकार जो हिस्सा शेयर है वो अन्य कास्ट के लोग ले रहे हैं, मैं उस अपने अधिकार में जा रहा हूँ जो मेरा उसमें पहले से निहित है। पूरे प्रदेश भर में अगर जो आपके धनगर समाज की बात करें, जो पाल समाज है, कितने लोग लगभग होंगे? ये जनगणना हमारी चली, अभी जातिवार जनगणना कर ले, खुद ही पता चल जाएगा कितने हैं। अंदाजन क्या बताएं, इसके पहले 13.5% पूरे भारत देश में निवास करते हैं। 13.5% मतलब समझ रहे हैं 13 करोड़ से ज्यादा। हाँ, तो उससे क्या हुआ, हमारे जितना आप तो और बढ़ गए होंगे। अच्छा। विलुप्त तो होते नहीं हमारे। हाँ, और बढ़ गए हैं, और बढ़ गए, और क्या नहीं बढ़ेंगे? क्या बस ये उसी पे विराम लग जाएगा? जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं भाई। जितना जनसंख्या अगर हम अपने नहीं ज्यादा बढ़ाएंगे, कम से कम 1-2 बच्चे जरूर होंगे। नहीं, 2 बच्चों को तो योगी सरकार ने नहीं, वो तो अब किया है। पहले उनसे पूछो जिसने ये शासनादेश जारी किया है, या इसकी सरकार में पूछिए, किसी के 8-10 बच्चे, अगर हमारे 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए तो क्या करेंगे? अच्छा, अमेठी खास जिले में ये धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है या अन्य जिलों में जो नहीं यूपी का है? प्रतापगढ़ में आप देख लीजिए जारी हो रहा है। हाँ। और कहीं कहीं हर एक जगह जारी है, कहीं कहीं जहाँ यानी कि ये शासन के उनके मुताबिक हैं। हमारे सब लोगों को जो विरोध करते हैं, करे तो गड़दियाँ बढ़ गई हैं, ये तो धनगर बढ़ गई हैं, ये इनसे दोष बस नहीं जारी कर रहे हैं। आपकी बात ओम प्रकाश राजभर से हुई थी, इस संबंध में आप बता रहे थे? नहीं, मैं नहीं बता रहा, मेरी राजभर से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने समाज की दीन दशा को इस देखते हुए उनकी अपने स्वविवेक से कहा कि एक धनगर समाज ऐसा है जिसको इसको हक मिलना चाहिए। न्यायालय में आप गए थे? जी, न्यायालय में गए थे। न्यायालय में वहाँ से हमारी हाई कोर्ट की डिग्री हुई है। हाँ। तो फिर आप बनवाइए ना। नहीं, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं ना जी। तो करने वाले, लिखने वाले कौन है? आप लिखिए ना। नहीं, मैं कहाँ लिखवाते, लिखवा सकता हूँ, लिखने वाले वही है। आप अनपढ़ थोड़ी हैं। नहीं, अनपढ़ जब मेरी बात सुनेंगे नहीं, अगर FIR लिखवाने जाऊंगा सम्मुख सब तो डंडा पड़ेगा। जिससे अभी डंडा बरस रहा है। योगी सरकार तो बहुत अच्छा प्रशासन चला रही है, उसको तो बहुत खाली योगी सरकार जी कह रहे हैं, अगर चला रही तो मेरा धनगर प्रमाण पत्र दे दें, तब हम सब लोग जय जयकार करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्र कुमार पाल है। आप इस प्रकार की मीटिंग में कैसे शामिल हुए? हम लोग एक सामाजिक संगठन के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें इसी बात को लेकर के कि हमारा सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए और कैसे प्रशासन को मनवाया जाए, शासन को मनवाया जाए, उसी पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इतनी भारी संख्या में बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 500 की संख्या में थे। लगभग ज्यादातर लोग अपने जानवरों को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के चले गए। तो केवल अमेठी जिले में इस प्रकार की मीटिंग होती है और कहीं भी और जिलों में? लगभग हर जिले में हो रही है, प्रदेश के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में हो रही है, ब्लॉक स्तर पे हो रही है, जिले स्तर पे हो रही है। लेकिन अमेठी की जो दयनीय दशा है वो और जगहों की अपेक्षा ज्यादा दयनीय है। आंदोलन के रूप देना चाहते हैं क्या इसको? बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आंदोलन जरूर इसको बनाएंगे, आंदोलन के रूप में देंगे और बड़ा आंदोलन का रूप दे करके हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और धनगर सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे। अच्छा, चलिए, आप कह रहे थे इसके बारे में। आप
देखिए, हम सबकी यही है कि हमारे युवा पीढ़ी कैसे माने बने धनगर सर्टिफिकेट, सबकी एक की इच्छा है कि धनगर सर्टिफिकेट मेरा जारी हो, क्योंकि अन्य जिलों में जारी हो रहा है। इसके लिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर जी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं क्या इसके? जी जी, जेपी धनगर जी हैं वो इसके। कहाँ के हैं? आगरा से मिलान करते हैं। और उन्होंने इसको बहुत व्यापक स्तर पे पूरे प्रदेश पे और पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे संघर्ष किया था, जिससे कि कई जिलों में जारी, उन्होंने एक अध्यादेश लाया, सरकार उनकी मनवानी, सरकार मानी भी, कई जिलों में जारी हो गया, शासनादेश उससे जारी। क्या लाभ पाएंगे धनगर में जाने पे? आप ये बताइए, लाभ क्या है जो इसके लिए आप परेशान है? लाभ क्या है इसका? देखिए, धनगर से बहुत सारे लाभ हमारे बच्चों में, जैसे कि एक तो हमारे बच्चों को तमाम चीज़ों में छूट मिलेगी, कोचिंग लगा के उनको परसेंटेज भी छूट मिलेगी। कोई अच्छा, आप केवल नौकरी पाना, पढ़ाने के लिए इसके लिए धनगर में जाना चाहते हैं या आपका हक है? नहीं, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार, जैसे मैंने अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि 1950 के पहले निहित है। अगर हम 27 नंबर पेज पे निहित है, तभी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए युवाओं से बात करते हैं, मीटिंग में शामिल है। क्या नाम है? आप आइए सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश पाल है। हाँ, आप किस प्रकार से मीटिंग में हैं? आप मतलब आपका मुसीबत है ना, क्या मुसीबत है आपको? मतलब पाल समाज की एकता मीटिंग रखी गई थी, तो हम कहे चलो हम भी कुछ धनगर समाज धर्म कुमार पद के लिए कुछ। आपका क्या नाम है? आप आइए भैया, आप लोग जो आए हैं। मेरा नाम रामाचल पाल है। मैं जो है मैट्री जो है प्रोग्राम से बिलोंग करता हूँ। मैं मीटिंग में आने का मेरा मकसद यही है कि जो है यहाँ पे जितने भी अमेठी ज़िले के धनगर के जो है व्यक्ति मतलब जो है उसको जो है हम लोग की संगठन को इकट्ठा करके जो है सब। चलिए ठीक है, और बात करते हैं। हमारे बीच में नेताजी हैं, बताइए जरा क्या है, किस प्रकार की मीटिंग आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं धीरज पाल, जिला महासचिव पाल समाज के, और धनगर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें हम लोगों को जो कोर्ट से आदेश जारी हुआ था धनगर सर्टिफिकेट के लिए, तो आज हमारे जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार अमेठी जिले के तहसीलदार जो हैं, कुछ लोगों को बताते हैं कि यहाँ धनगर नहीं है, कुछ लोगों को कहते हैं धनगर जिनका है उनका बन गया है, और कुछ लोगों को जानबूझकर जो है धनगर सर्टिफिकेट पे बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ अगर धनगर सर्टिफिकेट नहीं जारी करते हैं तो हम भाजपा सरकार के खिलाफ कभी भी जन आंदोलन कर सकते हैं। तो जो सरकार आपका सहयोग करेगी उसको वोटिंग करेंगे? जी, पहले तो हम अपने धनगर सर्टिफिकेट के लेकर जो मांगे हम वर्तमान सरकार से कर रहे हैं, अगर ये सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो हमारे समाज संगठन को जहां हित दिखेगी, हमारे आरक्षण जो हमें मिला है उस आरक्षण पे हमारे जो मांगे पूरी होंगी, तो हम उस पर मजबूत उसको करने का काम करेंगे, और अन्यथा हम उसके खिलाफ जो है वोटिंग करने का काम करेंगे 2022 के चुनाव में। सरकार से या प्रशासन से, या आप प्रशासन में कौन इसको नहीं बना रहा है, आप उनको बताना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन तो अपनी मनमानी कर ही रहा, तहसीलदार अपनी मनमानी कर ही रहा है। जब ऊपर से अगर आदेश आया है तो यहाँ निचले स्तर के अधिकारियों को तो काम करना चाहिए, लेकिन ऊपर के ही अधिकारी दबाव नहीं डाल रहे हैं, तो नीचे के अधिकारी क्या करेंगे? आपका क्या नाम? जी, हमारा जितेंद्र धनगर, मैं अमेठी से हूँ। आज मैं अगर इस जनसभा में बैठा हुआ हूँ तो धनगर प्रमाण पत्र को लेकर, जैसा कि भाई हमको पता है हमारे जितने भी लोग हैं ये 1950 से ये हमको अधिकार है, और हमारा 27 नंबर पेज पर अगर हमको धनगर के लिए है तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या एजुकेशन है आपका? हम अभी यहाँ पीजी हो चुके हैं। पीजी मतलब? पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं जी। किस स्ट्रीम से? हम सोशलॉजी से हुए हैं। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजमणि पाल, मैं गाँव कसारा से हूँ। मैं भी धनगर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सभी लोगों का धनगर सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो यहाँ आने सर्टिफिकेट थोड़ी जारी होगा? नहीं, यहाँ आने से नहीं जारी होगा, बट क्या है कि जब सब लोग एक जन समूह के साथ जब जाएंगे तो तहसीलदार को या फिर उच्च अधिकारियों को। अच्छा, क्या कहते हैं तहसीलदार, बताना चाहेंगे क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं कि यहाँ धनगर लोग हैं ही नहीं। है ही नहीं जी। और आप लोग कहते हैं हम हैं? बिल्कुल। तो उनको बताइए ना। उसके साथ ये भी कहते हैं कि जो थे उनके बन गए। अच्छा। और है नहीं, तो ये यही है कि ऊपर से आदेश हुआ है, अब निचले स्तर के जितने अधिकारी लोग हैं ये करना नहीं चाह रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप लोग को मीटिंग से अच्छा है कि आपको संवैधानिक कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर हम आज इकट्ठे हुए इसी चीज पर विचार हो रहा था, क्योंकि अगर हम सामाजिक संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं, अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए आएंगे, जमीन पर आएंगे, बिल्कुल भाई अधिकारियों को घेरेंगे, क्योंकि जो हमारा अधिकार है हमको मिलना चाहिए, और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। चलिए, ये रहे मनु धनगढ़, मैं भादर से बिलोंग करता हूँ। मैं धनगढ़ मार्कशीट को सर्टिफिकेट के लिए परेशान हूँ। मैं युवा सब जितने हैं, धनगढ़ समाज, धनगढ़ समाज, धनगढ़ समाज,
हम अपने हक की लड़ाई की लड़ रहे हैं। मैं अभी पेपर दिया था, मेरा 2 नंबर से रुक गया था। अगर मैं धनगर सर्टिफिकेट होता तो मेरा ये 2 नंबर से जो है मैं निकल जाता। अच्छा जी। आप मतलब पढ़ाई तैयारी करते हैं? जी। कहाँ तैयारी करते हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। तो कंपटीशन की? जी। अच्छा, तो मतलब और साथी होंगे फिर आप? जी। सब परेशान? जितने युवा हैं, जितने आए हुए हैं, जितने युवा हैं, सब परेशाान हैं। इसीलिए आए हो? इसीलिए आए हैं। तो छुट्टी लेके आए हो क्या? जी, आज संडे का दिन है। अच्छा। छुट्टी है, और अगर हमारे हक की लड़ाई नहीं मिलेगी, हम अमेठी में धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा करेंगे। अच्छा जी। तो सरकार के खिलाफ या प्रशासन के? प्रशासन और सरकार के दोनों के खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। अच्छा जी। सभी जो मीटिंग में लोग उपस्थित हुए थे और अपनी बात ये रख दिए हैं कि हमको किस प्रकार से प्रशासन परेशान कर रहा है, हमारा सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहा है, या सरकार से जो उनकी गुहार थी उसको लगा दिए हैं। सरकार इनके साथ क्या करती है या प्रशासन इनके साथ क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। पाल न्यूज़ को आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।